थैंक यू, थैंक यू। अरे कोई बता सकता है कि ये जो दीपावली के बाद भैया दूज होती है वो किसकी भैया दूज होती है? बहन ने भाई के लिए होती है कि भाई बहन के लिए? ये भैया दूज किस लिए बनाई जाती है? आप लोग बताइए जरा। कौन बताएगा? मैं ध्यान देखता हूँ कमेंट्स में कि कौन बताएगा। भैया दूज क्यों मनाई जाती है? ये किस लिए मनाई जाती है? आज का दिन बहुत शुभ दिन है। कोई नहीं बताया ना? किसी को नहीं पता है तो सुनो, हम बताते हैं। अगर हमसे गलत होता है तो अगर किसी को आता है तो क्लियर करेगा। ये मनाया जाता है इसलिए कि नारायण की पत्नी स्त्री, जिनको बोलते हैं लक्ष्मी जी, उनका हरण कर ले गया था धोखे से नारायण के रूप में उनका लड़का। नारायण और लक्ष्मी का लड़का नरकासुर नरकासुर था, जो राक्षसों गुरु शुक्राचार्य ने जिसका पालन पोषण किया था। लेकिन उनका नरकासुर का जन्म हुआ था नारायण के मतलब पसीने से। उनका पसीना जो है पैर से होते हुए जमीन में गिर गया था, तो भूमि से उनकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। तो उसका लालन पोषण पोषण हुआ राक्षस के घर में। तो वो राक्षस प्रवृत्ति का हो गया, वही चाल चलन हो गया और उन्हीं का कहना कर मानने लगा। तो वो जो है नारायण का वेश बना करके अपनी माँ को मतलब ले गया। उसको नहीं पता था कि ये मेरी माँ है, नारायण हमारी माँ है और लक्ष्मी मेरी माँ है। नारायण हमारे पिताजी हैं और लक्ष्मी हमारी माँ है, ये नहीं पता था, क्योंकि उसकी मति खराब थी। तो जो है नारायण ने अपना पूरा सब कुछ त्याग दिया था। रात मतलब जो उनको दिया गया था कर्तव्य, वो कर्तव्य से विमुक्त हो गए थे। अब विमुक्त होने के बाद चले गए पाताल लोक। पाताल लोक गए, भोलेनाथ उनको वहां से लेके आए। वो आ नहीं रहे थे, वो वार कर दिए भोलेनाथ के ऊपर नारायण कि यहाँ से जाओ, नहीं मैं आपको मार दूंगा। तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो जो है उन्होंने फिर शिव ने भी बोला कि हमने प्रतिज्ञा करके आए हैं कि हम आपको लेके आएंगे। तो उन्होंने अपनी त्रिशूल से उसको सुदर्शन को रोक दिया। फिर इन दोनों लोगों में फैटी फटा खूब हुई, नारायण में और शिव में। फिर होने के बाद फिर नारायण जब जो है लास्ट में शिव जो है कई शिव को स्थापित करके और डमरू का जब धुन बजाया, तो ओम ओम जो है की उत्पत्ति हुई। वो ओम जब नारायण में समाहित हो गए तब उनकी याददाश्त आई। तब वहां से अपनी उनकी श्री को दिखाया दिव्य दृष्टि से भोलेनाथ ने कि आपकी देखो श्री वहां पे है। तब वो आकर के आए तो जो है माता ने उनकी बहन जो पार्वती है नारायण की बहन है, उन्होंने बोला था कि मैं अपने भाई की पत्नी को वापस लाऊंगा। तो वापस लाने के लिए उन्होंने फिर काली का रूप लिया, धारण किया। और माँ एक ऐसी है, काली माँ ऐसी है कि किसी का भी जो है जो वर देते हैं ना, वरदान देते हैं, वो कोई भी वरदान दे दे लेकिन काली माँ उसका काट कर देंगी। ठीक है ना? तो काली माँ ने इसको नरकासुर को मारा त्रिशूल से, भोलेनाथ के त्रिशूल से टांग दिया ऊपर। तब जो नरकासुर उत्पत्ति हुई थी भूमि से, मतलब पसीना गिरा किसका? नारायण लक्ष्मी का जमीन में। तो जमीन मतलब भूमि में उनकी उत्पत्ति हुई। तो भूमि माँ जो है जमीन से फट के निकले ऊपर आई, वो बोले कि बचाया नरकासुर को कि ये मेरा पुत्र है, मैं बिना पुत्र के थी और मेरा यही पुत्र है, एक बार तो गलती क्षमा कर दो माँ। तब उन्होंने क्षमा किया।
क्षमा करने के बाद उस दिन से, उस दिन को जब क्षमा किया तो उस दिन को नाम रखा गया नरक चतुर्दशी नाम दिया, रखा किसने? माता पार्वती ने, कि इस दिन को शुभ दिन के नाम पे माना जाएगा, नरक चतुर्दशी के नाम पे माना जाएगा। तो ये नरक चतुर्दशी इसलिए मनाई जाती है। और तब फिर एक और नरकासुर ने एक और माँ से श्राप वो वरदान मांगा कि माँ, मेरे नरक चतुर्दशी के साथ साथ आपका भी नाम चलना चाहिए, माँ चतुर्दशी। तो नरक चतुर्दशी के दिन अब माँ चतुर्दशी का भी पूजा होती है। और आज के दिन, आज छोटी दिवाली है ना, आज के दिन ही उनका दोबारा राजपाट दिया गया, सौंपा गया नारायण को। तो भोलेनाथ ने बोला कि आज का दिन भाई बहन का दिन होगा, बहुत पावन दिन माना जाएगा। और दीपावली के भोर में जो भैया दूज बनाई जाएगी, बहन अपने भाई की रक्षा के लिए जो है